नमस्कार बच्चों, मैं कुमारी मधु हिंदी शिक्षिका आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज मैं कक्षा 6 पाठ्य पुस्तक नवीन संकल्प लेकर प्रस्तुत हूँ। पाठ 1 जय राष्ट्रीय निशान कविता। बच्चों, इसके पहले भी मैं ये कविता आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ और इस कविता को मैंने अच्छे से पठन किया था और इसका भावार्थ भी समझाया था और इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्नोत्तर मैंने आप लोगों को दिए थे और आप लोगों ने उसको किया भी है। लेकिन मेरा ये अप्रैल माह का सिलेबस ख़त्म हो गया है और मैं इसी पाठ को फिर से पुनरावलोकन कर रही हूँ। बहुत से बच्चों ने उस वीडियो को नहीं देखा होगा, फिर से दोबारा वो इस वीडियो को देखेंगे और इस कविता को अच्छे से समझेंगे। मैं कविता पठन कर रही हूँ। जय राष्ट्रीय निशान, जय राष्ट्रीय निशान, लहर लहर तू मलय पवन में, फहर फहर तू नील गगन में, छहर छहर तू जग के आंगन में, सबसे उच्च महान, सबसे उच्च महान। जय राष्ट्रीय निशान, जय राष्ट्रीय निशान। जब तक एक रक्त कण तन में, डिगे न तिल भर अपने प्रण में, हाहाकार मचाते रण में, जननी की संतान, जननी की संतान। जय राष्ट्रीय निशान, जय राष्ट्रीय निशान। मन में दीन दुखी की ममता, हम में हो मरने की क्षमता, मानव मानव में हो समता, धनी गरीब समान, गूंजे नभ में तान। जय राष्ट्रीय निशान, जय राष्ट्रीय निशान। तेरा मेरु दंड होकर मैं, स्वतंत्रता के महासमर में, वफा शक्तिवन व्यापे उर में, दे दे जीवन प्राण, दे दे जीवन प्राण। जय राष्ट्रीय निशान, जय राष्ट्रीय निशान। कवि का नाम सोहन लाल द्विवेदी। बच्चों, इस कविता के माध्यम से कवि कह रहे हैं कि हे राष्ट्रीय निशान, हे राष्ट्रीय निशान। बच्चों, यह राष्ट्रीय निशान का मतलब राष्ट्रीय ध्वज है। हमारे देश का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है। कवि उन्हें राष्ट्रीय निशान कहकर संबोधित कर रहे हैं। कवि कह रहे हैं कि हे राष्ट्रीय निशान, तुम मलय पवन में लहराओ। मलय पवन यानी चंदन की सुगंध वाली हवा। तुम नील गगन में फहराओ, तुम जग के आंगन में छहराओ। हे राष्ट्रीय निशान, तुम सबसे उच्च हो। हे राष्ट्रीय निशान, तुम सबसे महान हो। हे राष्ट्रीय निशान, तुम्हारी जय हो। कवि कह रहे हैं, जब तक एक रक्त कण तन में, डिगे न तिल भर अपने प्रण में, हाहाकार मचाते रण में, जननी की संतान। कवि कह रहे हैं कि हे राष्ट्रीय निशान, जब तक मेरे शरीर में रक्त की एक भी बूंद है, मैं अपने संकल्प से तिल भर भी नहीं डिगूंगा और ज़रूरत पड़ी तो हाहाकार मचाते हुए स्वतंत्रता संग्राम के मैदान में कूद पड़ूंगा। हम जननी की संतान हैं। जननी यानी भारत माता। हे राष्ट्रीय निशान, हम जननी की संतान हैं, हम भारत माता की संतान हैं। हे राष्ट्रीय निशान, हे राष्ट्रीय निशान, आपकी जय हो। कवि पुनः कह रहे हैं, मन में दीन दुखी की ममता, हम में हो मरने की क्षमता, मानव मानव में हो समता, धनी गरीब समान, गूंजे नभ में तान। कवि कह रहे हैं कि हे राष्ट्रीय निशान, हम सभी भारतवासी के मन में दीन दुखियों के लिए ममता है। हम सभी भारतवासियों के लिए, देश के लिए हमारे मन में मरने की क्षमता है। हम सभी देशवासियों में मानव मानव में समानता है। हमारे देश में सभी जाति धर्म के लोग, अमीर गरीब के लोग मिलजुल कर रहते हैं। यहाँ समानता है और हम सभी लोग मिलजुल कर ऊंचे स्वर में राष्ट्रगान गाते हैं। हे राष्ट्रीय निशान, हे राष्ट्रीय ध्वज, आपकी जय हो। तेरा मेरु दंड होकर मैं, स्वतंत्रता के महासमर में, वफा शक्तिवन व्यापे उर में, दे दे जीवन प्राण। कवि पुनः कह रहे हैं कि हे राष्ट्रीय निशान, तेरा मेरु दंड होकर मैं। बच्चों, यहाँ मेरु दंड का मतलब रीढ़ की हड्डी होती है, लेकिन यहाँ कवि कह रहे हैं जिस प्रकार राष्ट्र ध्वज का डंडा
राष्ट्रध्वज को उसका डंडा उसको थामे रहता है, उसी प्रकार कवि कह रहे हैं कि हे भारत देश, मैं भी आपका मेरुदंड हो करके स्वतंत्रता के महासमर में, स्वतंत्रता के युद्ध भूमि में मैं अपनी पूरी ईमानदारी से अपने जीवन को समर्पित करूंगा और सभी के हृदय में वफादार होकर बस जाऊंगा। हे राष्ट्रीय निशान, मैं अपने देश के लिए, मैं अपनी भारत माता के लिए, मैं अपनी भारत भूमि के लिए अपने प्राणों का न्यौछावर करने में तनिक भी संकोच नहीं करूंगा, तनिक भी नहीं हिचकिचाऊंगा। हे राष्ट्रीय निशान, हे राष्ट्रीय ध्वज, आपकी जय हो, आपकी जय हो। कवि सोहनलाल द्विवेदी। बच्चों, मैंने आज इस कविता का पुनरावलोकन किया है। आप सभी इस कविता को अच्छे से याद करेंगे और इस कविता से संबंधित मैं आप लोगों से ऑनलाइन क्लास टेस्ट भी लूँगी। आप लोग तैयार रहिएगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।